हाँ, और 100 पिक्स का टारगेट है उसका भी। और ओके, चलो अभी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं, गोल्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई हम लोग क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग वीक में, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ों में, तो सबसे पहले देख लेते हैं यार कि गोल्ड में क्या मूव्स हो रहे हैं एंड मार्केट क्या मूव दे रही है। तो हम सबको पता है कि बहुत टाइम से मार्केट इस कंसोलिडेटेड वाले बॉक्स में घूम रही है। अगर आप सब ढंग से देखोगे तो आप सबको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये कंसोलिडेशन वाला बॉक्स था, जिस कंसोलिडेशन वाले बॉक्स में मार्केट ने बहुत टाइम तक मूवमेंट दी है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। मार्केट ने इस कंसोलिडेशन बॉक्स में घूमी एंड उसके बाद मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा बुल मूव दिया। एंड इस बुल रैली के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट अब फर्दर एक हाई क्रिएट करने जा रही है। इनफैक्ट हर कोई एक लेवल एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है जो कि है 2500 वाला, ठीक है। आप सबको पता है कि देखो गोल्ड जो है वो नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप नंबर्स के हिसाब से बात करोगे, जैसे 2000 का लेवल था, 1960 लेवल था, ठीक है ना, 1930 लेवल था, ठीक है ना, 1900 का लेवल था। तो ये लेवल्स जो होते हैं मार्केट के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। वैसे ही अभी अगर आप लोग देखोगे तो 2400 2500 का लेवल एक मार्केट का मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। मार्केट उस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो अभी तो हमें ये पता है कि हाँ भाई मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेशन बॉक्स जो कि 2020 से चलते हुए आ रहा था, 2024 में जाकर उस कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जिसको हम एक वैलिड ब्रेकआउट भी बोलेंगे, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मार्केट एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बुल मूव देते हुए जा रही है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा। जरा वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कर क्या रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ढंग से देखोगे, मार्केट एक जो होता है ना अप ट्रेंड जिसे कहते हैं, ये बुल मूव रिट्रेसमेंट, बुल मूव रिट्रेसमेंट, मार्केट ने यहाँ पे बुल मूव दिया, काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट करी एंड अगेन मार्केट इज गिवन अ बुल मूव। तो इसमें किसी को डाउट है? नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं। यहाँ पे मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दे दिया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोग ये सोचोगे कि यार कि मार्केट रिट्रेस करने आ जाएगी। देखो अब इस पॉइंट में आप लोग ये भी तो एक्सपेक्ट करोगे कि क्या पता मार्केट रिट्रेस करने आ जाए, है ना। हमें क्या पता कि मार्केट इसी पॉइंट से गिरेगी, है ना। जब तक इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे हमें कोई रेड कलर की कैंडल बनती हुई और क्लोजिंग होती हुई ना दिखे, इस पॉइंट में हमें रेड कलर की कैंडल कोई बनती हुई या क्लोज होती हुई ना दिखे, तब तक हम एक्सपेक्ट कहाँ कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस करने आएगी, है ना। ये चीज तो हम जब एक्सपेक्ट करेंगे ना, जब मार्केट की यहाँ पे रेड कलर की कोई कैंडल बनते हुए आए, तभी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने रिट्रेस किया। एक बात समझ रहे हो कि अगर मानो यहाँ पे मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, अब मैं यहीं पे फिर लगा के बैठ जाऊं, मुझे क्या पता मार्केट यहीं से गिरेगी? अभी तो मुझे नहीं पता ना, क्या पता अगले कैंडल जो है वो यहाँ पे रेड कलर की बनने लग जाए, तब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई मार्केट रिट्रेस करने आ रही है। नॉर्मल चीज है ना, तो मैं रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट करूंगा एंड उस रिट्रेसमेंट में भी मैं बाय का ही सोचूंगा, सेल का नहीं सोचूंगा। क्योंकि आप सबको पता है कि सीधी सीधी कैंडल अगर डाउन आएगी, अगर सीधी सीधी कैंडल डाउन आ रही है तो मार्केट का सीधा सीधा ट्रेंड तो कभी चेंज होगा ही नहीं। ये सब चीजें तो आप लोगों को पता है ना। क्या मार्केट ने सिर्फ एक ही कैंडल ने क्या बुल मूव पूरा अप ट्रेंड बना दिया था? बताओ मुझे। अगर आप लोग देखोगे अप ट्रेंड आया तो क्या एक ही कैंडल सीधी कैंडल बनकर अप ट्रेंड आ गया? नहीं आया ना। मार्केट ने कितना कंसोलिडेशन किया था? अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट में मार्केट ने कितना कंसोलिडेशन किया था, तो कंसोलिडेशन करने के बाद ही तो अप ट्रेंड आया, रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद ही तो अप ट्रेंड आया। आप लोग ये तो नहीं कह सकते ना एक ही चीज बन जाएगी तो अप ट्रेंड आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? पहले ये बताओ। हाँ जी, क्लियर है हाँ भाई। जी, हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी। तो सीधे कभी भी जो मार्केट का अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड मार्केट अचानक से नहीं आती है, डाउन ट्रेंड आने के लिए मार्केट को एक रिवर्सल पैटर्न बनाना होता है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना, अभी कोई रिवर्सल नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ एक अप ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये मार्केट ने करा क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो यार मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव कहाँ से दिया था, यहाँ से बुल मूव दिया था। मार्केट ने काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट करने आई बट 38 भी रिट्रेस नहीं कर पाई एंड मार्केट ने उसी के अबव से बुल मूव दे दिया। जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई जितने भी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, मार्केट ने अगेन एक बुल मूव ले लिया है। अब अगर इन केस कल के दिन मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो सबसे पहला मार्केट के लिए सपोर्ट कौन सा है? क्या ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट होगा या नहीं होगा? हाँ जी। क्यों होगा ये सपोर्ट? क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे से बुल मूव देते हुए आ रही थी तो मार्केट ने इसी लेवल को क्या करा था एज अ रेजिस्टेंस। रेशंस। जब मार्केट ने नीचे से बुल मूव दिया उस टाइम पे इसको रेजिस्टेंस किया एंड उसके बाद मार्केट ने क्या दिया है? ब्रेकआउट। तो इन केस अगर कल के दिन मार्केट डाउन जाती है तो मार्केट क्या इस लेवल को एज अ सपोर्ट है करेगी? रेशंस। हम्म। और यही लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 2300 का, है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना, आप सबको पता होगा। एक अगर आप सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको कोई बंदा 11 रुपए की चीज बेच रहा है,
आप बोलोगे नहीं भाई 10 का लगा दे, लॉजिकल बात है ना। अगर आपको कोई चीज 11 रुपए की मिल रही है तो आप बोलोगे नहीं भाई 10 का लगा दे। हाँ जी। अगर आपको कोई आदमी 2320 रुपए का 2320 रुपए का कोई चीज बेच रहा है तो आप बोलोगे ना अरे सीधा सीधा करना 2300 लगा दे। तो वही चीज इसमें भी रहता है, एक ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि लोग उस प्राइस में खरीदना प्रेफर करते हैं ना, समझ रहे हो बात को। ठीक है। 200 मान लो 2320 हो रखा है, ठीक है, 20 हो रखा है, तो वो बंदा सोचेगा ना कि यार करेक्ट 2300 हो जाए उसमें खरीद लूंगा। बात समझ रहे हो। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अभी आपके पास एक मेजर सपोर्ट यही है, अगर मार्केट डाउन आती है तब। अब ये देखो, क्या मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाने का ट्राई किया था नहीं किया था बताओ। किया था। सब देखो ढंग से, बताओ, क्या मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाने का ट्राई किया फुल। यस। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो मैं बना भी देता हूँ। क्या मार्केट ने बुल मूव दिया, क्या रिट्रेसमेंट करी या नहीं करी, हाँ जी। क्या बुल मूव हेड दिया। एंड शोल्डर। पूरा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मार्केट ने बनाया। क्लोजिंग मैटर करेगी यहाँ पे, ग्रीन वाली कैंडल गई ऊपर तक थी बट हाँ। क्लोजिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे, मतलब लो बनाया हाई बनाया, लो बनाया ना इसके कंपैरिजन में। एंड उसके बाद अगेन मार्केट नीचे गिरी। तो इसका मतलब मार्केट कर क्या रही है, मार्केट ने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया। बट यहाँ पे हम्म। आप लोग ये देख सकते हो, अगर मैं जिस टाइप से पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ ईएमए भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ईएमए मार्केट को ऐसा सपोर्ट एक्ट करती है नहीं करती। बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल। क्या मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट दिया। नहीं। नहीं भैया। लास्ट लो क्या था ये, क्या इसके बाद लो बना था या हाई बना। हाई। तो अभी तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो हेड एंड शोल्डर्स को कंसिडर कर रहे होंगे उनको तो हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा। हम्म। हाँ जिन भैया। लोगों के पास, मार्केट के पास जिन लोगों के पास ईएमए नहीं होगी तो उनको तो दिख रहा होगा ना पूरा हेड एंड शोल्डर है। बिल्कुल दिख रहा लोगों को तो हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा। बट आप लोग ये बताओ, हेड एंड शोल्डर का बनना मतलब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होना। लॉजिकल बात तो है। यही हुई, हेड एंड शोल्डर बन रहा है मतलब सेलर का प्रेशर। ज्यादा है। अगर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है हम्म। तो क्या सेलर्स एक लो क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या यहाँ पे सेलर्स ने लो क्रिएट करा। नहीं। नहीं। जब यहाँ पे सेलर्स ने लो ही क्रिएट नहीं करा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। इफ अ मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड देन मार्केट विल फॉर्म अ लो ना, तभी तो समझेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर। क्लियर है। और यहीं पे हमारी 21 ई में भी है। तो मार्केट ने यहीं पे कितना अच्छा सपोर्ट एक्ट करके मार्केट ने कितना मक्खन वाला बुल मूव दिया, आप लोग देख लो। आ गया समझ या नहीं आया। ठीक है। अब आ यहाँ गया। पे जैसे लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं थोड़ा सा अपना लेवल सेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते आते हमें अपने लेवल्स भी एक्यूरेट करने होते हैं। क्लियर हुआ। डन। हाँ जी, हाँ जी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई मार्केट कर क्या रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाओ तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट के पास रेजिस्टेंस कौन सी थी, यही रेजिस्टेंस थी या नहीं थी। एक 1 आवर की कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, दो 1 आवर कैंडल नहीं ब्रेक कर पाई, तीन चार पाँच, 5 घंटे तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, बस छठे घंटे में मार्केट ने क्या इसका ब्रेकआउट दिया, दिया ना। हाँ जी। 6 आवर में तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया ना। बट अब हमें अपकमिंग में क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या मार्केट इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। अगर मार्केट इसको सपोर्ट नहीं करती मे बी देन थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है ना। बट इसमें भी बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी है, एकदम से आप यहाँ पे एंटर मत करने बैठ जाना। मेरे को तो जिस टाइप से स्ट्रक्चर लगता है मार्केट तो सीधे ही खुलते ऊपर फटने वाली है। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, हम भी सोच समझ के ट्रेड लेंगे, एकदम से आंख बंद करके बाय सेल तो हमें भी नहीं करना। ठीक है। तो अगर आप 30 मिनट्स में आते हो तो 30 मिनट्स में अगर मैं आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन बनाऊं तो आप लोग भी ढंग से समझना कि भाई ये जोन्स कौन से जोन्स हैं। अब मेरे को ये बताओ, क्या मार्केट इसको सपोर्ट लेकर इसको रेजिस्टेंस बना रही थी, बताओ आप सब। क्या मार्केट इस जोन में घूमना प्रेफर कर रही थी नहीं कर रही थी।
हम्म, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोग को? हाँ भैया। मार्केट ने यहाँ से बुल मूव लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक किया, देख लो। फिर मार्केट अगेन यहीं पे गिरी, बट मार्केट ने उसके बाद, अभी तक तो मार्केट इसी को रेजिस्टेंस चेक कर रही थी 1 आवर में, जो मैंने आपको हाँ भैया। दिखाया था। 5 घंटे तक मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस चेक किया ना। हाँ। तो यही चीज 30 मिनट्स में भी दिख रही है, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस चेक किया, बट बाद में मार्केट ने क्या इसका ब्रेकआउट दिया? हाँ भैया दिया। दिया। ठीक है, अब अपकमिंग में मार्केट ने क्या करना है? मार्केट देखो, जिस टाइप से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा? या तो मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आए, अगर इसको सपोर्ट ले लेती है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेगी तो क्या हम बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ बट अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, इसको रेजिस्टेंस चेक कर ले, तो क्या अबव का सारा फेक ब्रेकआउट हो गया? तब हम हाँ भैया। थोड़ा बहुत बेयर मूव समझ सकते हैं, बट इसमें भी समझना ट्रेंड अप है, कभी भी किधर से भी घूम जाए हमें नहीं पता, ये बात को याद रखना। क्योंकि अभी तक का लो क्या है मार्केट का? ये लो है, बताओ। लो ये है या नहीं है अभी तक का? अगर मार्केट ने बुल मूव दिया, बुल मूव लेने के बाद मार्केट ने सेल आई, तो ये लो बनाया ना मार्केट ने। हाँ जी, हाँ जी। अगर अगली कैंडल यहाँ पे डाउन आती है और लो ना बना पाए, यहाँ पे आके रुक जाए, तो क्या ये डाउन ट्रेंड है? नहीं है भैया। नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने लो तो बनाया ही नहीं। क्या हम सेल करना प्रेफर करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यही नहीं। चीज मैंने भी आपको 4 आवर में दिखाई थी, है ना। तो यहाँ पे आपको हाँ अवेयर होना भैया। पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पे हाँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी फिब भी तो लगा सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट डाउन आती है तो बताओ, लगा सकते नहीं लगा सकते? हाँ भैया। अगर कल के दिन मार्केट डाउन आती है 38% के पास में, तो वहीं पे हमारी रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट बनेगी। हाँ हो सकता है भैया। नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर कल के दिन मार्केट डाउन आती है, दैट मीन मार्केट कितना रिट्रेस करने आ रही है? 38। हाँ इन भैया। केस 38 ब्रेक कर दे मार्केट, तो 61 हम्म। टेस्ट कर लेगी। हाँ। और क्या 61 में हमारी ओपनिंग क्लोजिंग है? हाँ भैया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग है नहीं है, बताओ। हाँ हाँ हाँ। जब यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग है, तो क्या यहीं पे पहले मार्केट ने सपोर्ट बनाया था? देख लो। हाँ बना दो। चीजें समझ आ रही हैं जो बोल रहा हूँ मैं, या हवा में लग रहा है? ये वाला लेवल देख लो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान दोगे, पता लग गया कि भाई अप ट्रेंड के साथ या डाउन ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो कभी भी आप लपेटे में आ जाओगे। तो इस चीज का बहुत सोच समझ के ध्यान दिया करो, ठीक है। क्या ये समझ आया आप लोगों को, नहीं आया? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, नहीं। इन केस नहीं है मार्केट इसको भी भैया। ब्रेक कर दे, 61% रिट्रेसमेंट ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, तो अबव का जितना भी लेवल था वो सारा का सारा क्या बन जाएगा? एक ब्रेकआउट। एक अगर ब्रेकआउट। ये फेक ब्रेकआउट बन गया, तो इसकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट क्या नीचे ट्रेवल कर सकती है? हाँ भैया। ईएमए टेस्ट कर सकती है? हाँ भैया। अगर मार्केट यहाँ ईएमए टेस्ट करने जाएगी, तो 4 आवर में मार्केट काइंड ऑफ थोड़ा बहुत रिट्रेस करने जाएगी। ईएमए इस जगह पे है ना, तो ईएमए हाँ अगर इस भैया। जगह पे है, जरा देख लेते हैं। अगर हम फिर रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं, मार्केट अगर अबव से लिक्विड लेकर नीचे जाती है, दैट मीन मार्केट फिर रिट्रेस करके आ रही है। कह सकते हैं नहीं कह सकते, बताओ। कर सकते हैं। तो इसी जोन के पास में 38 है, इसके पास में 50 है, और 50 के पास में ही हमारा क्या है? सपोर्ट है। ये जब होगा जब मार्केट यहीं से कल के दिन नीचे गिर जाए, क्या पता मार्केट कल थोड़ा सा स्पाइक अप मारे, फिर गिरे। तो आप लोगों को पता है कि जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट करे तभी हम फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। नहीं है तो वो भी बताओ। आयुष को क्लियर है? नारायण, स्मर्ट, हाँ भैया क्लियर है। मनीषा, क्लियर है, क्लियर, ओमकर, क्लियर, क्लियर। ओमकर, रविंद्र, क्लियर है। सोईपाल, विपिन, नितिन भाई, सबको क्लियर है? ठीक है, डन। देखो, तो ये चीज हमारा गोल्ड का हो गया। अब बची बात नितिन भाई की। नितिन भाई आपने क्या करा है? जीपी भाई? जी, जी भाई, हाँ। जीपी को एक बार जरा देख लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर एंड क्या ट्रेंड है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भाई मार्केट का स्ट्रक्चर तो बुलिश है, इसमें नो डाउट, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत वॉल्यूम में फर्क लग रहा है। अगर आप लोग देखोगे जिस टाइप से बुल मूव दे रही है,
तो उस टाइप से बॉडी छोटी हो रही है। लास्ट बॉडी ये थी, उसके बाद बॉडी में फर्क आया, आया या नहीं आया? हाँ, बॉडीज में फर्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो बॉडीज में फर्क दिखने का मतलब ये समझो, ये 2019 से पहले की बॉबी, ठीक है, कोविड से पहले जो भी आदमी है, कोई भी मान लो, 2019 से पहले सब लोग अमीर हुआ करते थे कोविड के टाइम पे। ये कोविड का टाइम आ गया जब सबका थोड़ा काम वाम बंद होने लग गया, ये कोविड का पीक है जिस टाइम सब लोगों की पॉकेट छोटी होने लग गई। समझ रहे हो ना? तो ऐसी तो गरीबी आती है, यही तो होता है, गरीबी का स्ट्रक्चर भी तो यही होता है, मोटा पैसे से कम पैसा। तो वही चीज मार्केट में भी है। मार्केट में इस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब बायर ज्यादा थे। फिर अगेन बायर्स हैं बट इसके कंपैरिजन में तो कम है ना। अगेन मार्केट में बायर्स हैं बट इसके कंपैरिजन में तो कम है। क्लियर बोल रहा हूँ? ये कुछ हाँ डाउट है? नहीं, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है धीरे धीरे। हाँ। अब यहाँ पे हम्म, कैन वी यूज आर हाफ विक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? क्या नितिन भाई, हाफ विक यूज हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भैया। एग्जैक्टली हाफ विक भी टेस्ट होगी, दैट मीन देयर इज समथिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस है, डन। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे नितिन भाई दो चीज हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मार्केट हमारी हाफ विक से रिजेक्ट हो रही है, दैट मीन जो हमारी हाफ विक है वो हमारी क्या एक्ट हो रही है, एज अ रेजिस्टेंस। हम्म। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तब तक हम कुछ ज्यादा मूव बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल फिल दैट विक। डन। पहले ये चीज समझना। एकदम से नहीं कहूंगा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, बट हाँ भाई, डाउन ट्रेंड बनने के लिए भी एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है। देखो यही चीज जाननी बहुत जरूरी होती है मार्केट में, हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर लैग करते हैं। अगर बुल मूव दिया है, मार्केट ने रिट्रेस किया है तो ये लो है। तो अगेन बुल मूव दिया है, रिट्रेसमेंट करिए तो क्या लो बनाया, हाई बनाया? सही बना। दैट मीन ट्रेंड हाई क्या है बनाया। अभी भी? ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही है। ठीक है, अभी भी निश्चय। मार्केट ने हाई बनाया है, लो बनाया है? सही हाई बना। बनाया। हाई बनाया ना। मार्केट को क्या करना पड़ेगा? मार्केट को सबसे पहले जो ये लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, बट जो हम्म। मेजर फॉलिंग है, मेजर फॉलिंग आपकी इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि इस लेवल के पास में क्या आपकी ईएमए है? हाँ भैया। ये लेवल क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? हाँ भैया। क्या इसी लेवल में ईएमए है? यस। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्या पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा अबव से? और उसके बाद क्या मार्केट सीधा नीचे गिर सकती है, नहीं गिर सकती? बताओ मुझे। हाँ भैया, रेंज भी क्लियर है। क्या रेंज क्लीन है? हाँ भैया। डन। तो ये चीज समझ आई आप लोगों को? ये नहीं आई? क्लियर है? अब इन केस कल के क्लियर दिन है। मार्केट एक बुल मूव देती है, ये भी देख लेते हैं भाई, ये कल के दिन मार्केट बुल मूव देती है तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसका क्या बिहेवियर रहेगा? क्या ये आपकी रेजिस्टेंस हुई? क्लियर है नितिन भाई? क्या ये रेजिस्टेंस है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल भैया। बिल्कुल। मार्केट इज रेजिस्टेंस के अबव में है, दैट मीन मार्केट वाज टेस्टिंग इट एज अ सपोर्ट। इन हम्म। केस यस। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट आवर फॉल टू दिस लेवल, जो कि फर्स्ट ये लेवल रहेगा। रहेगा ही नहीं रहेगा? क्योंकि यही तो मेजर सपोर्ट हाँ है। भैया। हाँ जी। हाँ। ठीक है। तो हम अपने लेवल्स देख लेते हैं कौन कौन से हमारे लेवल्स हैं। तो यही हमारी एक मेजर सपोर्ट है। देखो अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उन लेवल्स को एक्यूरेट करना पड़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें करना पड़ता है। ठीक है ना? अब जैसे ये लेवल है, ठीक है, अब इस लेवल को अगर मैं एक्यूरेट करना चाहूँ, देखो दो तीन लेवल्स बन रहे हैं बट मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा लेवल ज़्यादा एक्यूरेट है मेरे लिए। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल ने इसको एज अ सपोर्ट करा है, अगर आप लोग देखोगे मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन नहीं, क्या हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं? बताओ। हाँ जी, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या 61% रिट्रेसमेंट हो रही है? हम्म। इसमें डाउट नहीं है। 61% रिट्रेसमेंट हो रही है। 61% रिट्रेसमेंट अगर आपके पास नहीं होती, अगर आप फिब रिट्रेसमेंट यूज नहीं कर रहे होते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फिब रिट्रेसमेंट यूज नहीं करते हैं। अगर बहुत सारे लोग फिब रिट्रेसमेंट यूज नहीं करते तो आप लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट में ये कह सकते हो कि ये नीचे का एरिया जितना भी था ये फेक ब्रेकआउट था। हाँ भैया। क्यों बोलोगे कि नीचे का एरिया फेक ब्रेकआउट था? क्यों? क्योंकि मार्केट की सपोर्ट थी ये। हम्म। क्योंकि इतने ज्यादा सेलर यहाँ पे गिरे, उसके बाद तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेकर उठाया उसको। क्या अगेन मार्केट ने सपोर्ट लेकर उठाया? क्या अगेन मार्केट ने सपोर्ट लेकर उठाया? उठाया ना? उसी के बाद तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन मार्केट ऊपर आ गई।
फिर अगेन मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया, तो क्या ये लेवल मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है? हाँ जी। ये लेवल मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट है तो नीचे का एरिया क्या हो गया? लिक्विडिटी। हमारे हाँ उस चीज भैया। के अकॉर्डिंग तो ये तो लिक्विडिटी हुई ना। अगर आप लोग 60% रिट्रेसमेंट यूज नहीं करते तब बोल रहा हूँ, बट अगर आप दोनों चीज यूज कर रहे हो तो आपके पास दोनों चीजें होगी भाई, लिक्विडिटी भी हो गई, फिर रिट्रेसमेंट भी हो गया। डन। हम्म, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई सेलिंग का गेम क्या होने वाला है। देखो जैसे अभी हम लोगों ने इसको लिक्विडिटी कंसिडर करा था, तो जैसे यहाँ पे भी अगर आप लोग बोलोगे तो क्या आप लोग यहाँ पे भी इसको एज अ लिक्विडिटी कंसिडर कर सकते हो? बताओ, क्या ये एरिया सपोर्ट था? जी भैया। पूरा यहाँ तक ले जाऊं? बताओ, क्या ये रेजिस्टेंस था? हाँ भैया। हाँ जी। क्या ये सपोर्ट बना? अगेन ये हाँ। लेवल सपोर्ट बिल्कुल। बना, मार्केट ने हाँ ब्रेकआउट दिया, ऊपर आई, तो क्या ये एरिया लिक्विडिटी बन गया? हाँ यस भैया। यस यस। जब ये लिक्विडिटी बना तो उसके बाद तो मार्केट ने बुल मूव दिया। वही चीज यहाँ पे भी बन रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी दो चीजें मैटर करती हैं। पहली चीजें आपकी ये मैटर करती है, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है अबव के या नहीं करती है, जो कि आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है ना, इस सपोर्ट को, तो आप क्लीन रेंज यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो नीचे तक। किसी को समझ आ रहा है या डाउट है तो वो भी बता दो मुझे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्लियर है? यहाँ पे आपकी जोन भी हम्म। बिल्कुल क्लीन है। ठीक हम्म। है, यहाँ पे जोन भी बिल्कुल क्लीन है। कल के दिन अगर मार्केट गिरती भी है तो मार्केट गिरेगी कहाँ से ये भी देख लो आप। ये मार्केट का मेजर वो है सपोर्ट। डन। क्या ये सपोर्ट है? मार्केट ऊपर आएगी तो क्या इसको रेजिस्टेंस करेगी? यस यस। अगर आप स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से बात करोगे, हर एक पर्सपेक्टिव से बात कर लो भाई, मार्केट के लिए कल के दिन ये वाला लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक करती है तो यहाँ जाएगी, अदरवाइज मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद एक लो क्रिएट करना प्रेफर करेगी। तो इस चीज़ में ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई जीपी का भी। हाँ। थैंक यू भाभी। ओके, वेलकम नितिन भाई। और यहाँ पे अगर हम ऑयल देख लें, ऑयल भी भाई अपना फुली बुलिश स्ट्रक्चर में है। बहुत ही अच्छा मूव दे चुका है ऑयल, एंड बहुत टाइम से हम लोग ट्रेड कर रहे थे ऑयल। इस जोन से हम लोग देख रहे थे 71 से, मार्केट आज 86 में है। नाइस। तो वही है, ऑयल का तो बुलिश स्ट्रक्चर ही है। अभी तो मैं ऑयल में ज़्यादा ट्रेड कर नहीं रहा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं ऑयल को। ठीक है, तो कोई नहीं, बाकी आप सबको समझ आया है नहीं आया या जो भी चीज़ें हैं, किसी को कोई डाउट तो मुझे बता देना। बाकी फिर यहीं पे स्ट्रीम एंड करते हैं अपनी। आई होप आप सबको समझ में आया। बॉबी भाई इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। इस क्लास की रिकॉर्डिंग? हाँ, हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रिकॉर्डेड। मतलब कब तक मिल जाएगी? बिकॉज मैं गोल्ड का ही मैंने मिस हो गया मेरा एनालिसिस, तो मुझे गोल्ड का ही देखना है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:30। 10 o'clock तक हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक वेरी है, मच। ओके, वेलकम वेलकम। ठीक है, फिर क्लियर है सबको? यस ये एंड यस करते भाभी हैं। यस। ओके, फिर बाय। थैंक यू। वेलकम। ओके, थैंक यू।